अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, इसको स्नैक समझ लें, नाश्ता समझ लें, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसे कर सकते हैं। तो इसका नाम है इजी एग एंड वेज सैंडविच। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडे हैं। 5 अंडे थे मेरे पास, मैंने इन्हें बॉईल किया। ठीक है, और उनको छील कर मैंने कद्दूकश कर लिया। तो देख लें कितना खूबसूरत लगता है ये। तो इसी तरीके से मैंने कद्दूकश कर लिया है। बीच में जो सब्जियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर सबसे पहले हरी मिर्चें डालूंगी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, गाजर बीच में जाएगी, एक छोटे साइज़ की, उसे मैंने कद्दूकश किया था और उसका पानी मैंने अच्छे से बीच में से रिमूव कर दिया, यानी कि निचोड़ करके निकाल दिया। वो इसलिए क्योंकि फिर आप ये मिक्सचर बना करके फ्रिज में एटलीस्ट 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं। अगर इसमें आप पानी नहीं निकालेंगे तो ये होगा कि गाजर जो है पानी छोड़ती है। उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ, एक जो है दरमियाने साइज़ की थी, उसका मैंने हाफ इस्तेमाल किया है। फाइनली इसको चॉप कर लें। बीच में जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून है, बिल्कुल जो है ना, ज़्यादा आपने इसको भरना नहीं है, हाफ टी स्पून इतना है। नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून। पिसी हुई काली मिर्चें भी हाफ टी स्पून है। आप अपने जायके के मुताबिक जो है इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बीच में हम डालेंगे मेयोनीज, तकरीबन 6 टेबलस्पून जितना है मेरे पास यहाँ पर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालूंगी। देखिए रफली अबाउट टेबल स्पून सो, ये ज़रा कि थोड़ा सा इसमें कलर आ जाता है, खूबसूरत दिखेगा, तो ये डाल दें। अब अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसे एक्चुअली 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं, एज अ कोल्ड सैंडविच, या आप इसको वार्म भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो कोल्ड सैंडविच के लिए आपको चाहिए, फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, सॉफ्ट होनी चाहिए, तो उसका आपको जायका भी अच्छा आएगा। सबसे पहले जो है फ्रेश ब्रेड यहाँ पर जो है आप लेंगे और इस पर आप बिल्कुल हल्की सी पहले एक लेयर मेयोनीज की लगा लें। मेयोनीज की एक तय के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले लेटस रखना है। लेटस चला गया, इसके ऊपर आप रखेंगे एक स्लाइस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे उबले हुए अंडे। 5 के साथ मैंने वो स्प्रेड बनाया था और 3 मैंने बॉईल किए थे यूँ सैंडविच बनाने के लिए। तो इसको आपने सीके से बीच में प्लेस कर देना है। ठीक है, हाफ को। अब यहाँ पर जो है जो अंडे का मिक्सचर हमने बनाया है, वो आप इसकी जो है स्प्रेड अंडे के इर्द गिर्द लगाएंगे, ऊपर नहीं, इस तरह। उसके बाद जो है दूसरी साइड जो है ब्रेड की जो आपने इसके ऊपर रखनी है, उस पर भी आप हल्की सी मेयोनीज लगाते हैं, और ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी सी इसके ऊपर केचप भी ड्रिजल कर सकते हैं। इसमें ज़रा थोड़ा अच्छा जायका आता है, स्वीट का, स्पाइसी और सॉल्टी का। ठीक है, तो इसको कवर कर लेते हैं इस तरह, हल्का इसको प्रेस डाउन करेंगे और फिर इसे आपने जो है काटना है। काटेंगे आप इसको बिल्कुल दरमियान में से। उसकी वजह ये है कि बीच में से आपको जो बॉइल्ड एग साबुत आपने बीच में रखा हुआ है हाफ, वो आपको बीच में नज़र आता है, तो लुक्स नाइस। तो इसको इसी के से बीच में से स्लाइस कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कोल्ड सैंडविच। ठीक है, इसी के से आप बनाते हैं कोल्ड सैंडविच। तो इसे मैं साइड पे रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अब आप इसको जो है दूसरी तरीके से वार्म किस तरह सर्व करते हैं। जो वार्म है उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल आपको ब्रेड चाहिए, कोई इस पर मेयोनीज वगैरह हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो अंडे आपने बॉईल किए हुए हैं इसी के से आपने इसको इवनली जो है स्प्रेड कर देना है। और इस चीज़ का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखिए कि ओवर मेयोनीज अगर आपने डाल दी अपने अंडे के अंदर में, तो उसमें ये होगा कि फिर जब आप इसको
स्प्रेड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो पतला हो जाता है, इसको थोड़ा सा फर्म होना चाहिए। दूसरे ब्रेड से आप इसको यूं कवर करते हैं, अच्छे से प्रेस डाउन कीजिएगा। उसके बाद जो है आप तवा गरम कर लें, ग्रिल पैन कर लें, ठीक है। उसके अंदर इसको जो हम वार्म करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपने बेसिकली मैं यहाँ पे ग्रिल पैन ले रही हूँ और इस पर मैंने मक्खन को मेल्ट किया था, ठीक है। आप तेल भी लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगा रही हैं, देखें बिल्कुल हल्का सा ब्रश कर रही हूँ ताकि ये जो इस पर डिज़ाइन है वो अच्छे से ब्रेड के ऊपर आ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट है। और सैंडविच को उठाते हैं और इस तरीके से आप इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा आपने इसको प्रेस डाउन करना है। उससे ये होगा कि अच्छे से ये ग्रिल भी हो जाएगा और क्रिस्प भी हो जाएगा। तो हल्के हाथों से इसको मैं सिर्फ दबाव दे रही हूँ, देखें इस तरीके से दोनों साइड्स को करते हैं। तो एक साइड की हो गई है परफेक्टली, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप इसको वार्म भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, चाहे वो फ्रेश ब्रेड में डाल करके दे दें या फिर क्रिस्प, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो इसी इसको बनाते हैं और मैंने ग्रिल कर लेती हूँ पहले यहाँ पर पैन पर और फिर इसे करती हूँ डिश आउट। तो देख लें, इसी के साथ बना सकते हैं कोल्ड सैंडविच, वार्म सैंडविच सर्व कीजिए फ्राइज़ के साथ, ठंडी ड्रिंक्स हो जाएं वार्म के साथ में जो है, या कोल्ड सैंडविच के साथ में आप इसको स्वीट चिली सॉस के साथ, केचप के साथ, जो आपको पसंद है उसका इसको सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट wishcookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।